दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय एक बार फिर हल्का नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी के साथ हूँ। तो गोंदर साहब, आप ये बताएं, जैसे आपके हलके के अंदर आम जन आपकी शराफत, कर्मठता, मिलनसार कार्यशैली को लेकर प्रसन्न है, तो आप अपने हलके में किस तरह से प्रसन्नता जाहिर करोगे? ऐसे कौन से काम हुए जो लंबे समय से लटके हुए थे? जी देखिए, मैं नीलोखेड़ी हल्का की जनता का ऋणी रहूँगा जिन्होंने आशीर्वाद दिया। जो काम थे हमारे, जो सार्वजनिक काम थे, वो हमारा कोई नहीं रुका। पूरे 90 हल्के में सबसे ज़्यादा हमारे सड़कों का होया, शिक्षा को होया और हेल्थ को होया। कोई ऑफिस, जहाँ जिस ऑफिस की ज़रूरत थी उस विभाग का वहाँ ऑफिस बनवाया। और जनता से मेरा यही निवेदन है, भी मैं जैसे कहा था, मैं आपका सेवक बन के रहूँ, आप मेरे को काम देते रहो। पर्सनल काम तो शायद कम हो गए होंगे, बाकी सार्वजनिक काम हमारा कोई नहीं रहे। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय डिप्टी सीएम का और जो विभाग के अधिकारी हैं और जो विभागीय मंत्री हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया। विधायक जी, पिछली बार आपने जैसे नीलोखेड़ी के अंदर जो प्रेस की लैंड पड़ी थी, उसको किसी सार्वजनिक काम में यूज़ करने की बात करी थी, भाई इसको भी हम अपील करेंगे, तो उसकी कोई अपील पर अभी सुनवाई हुई है? उसके लिए मैंने माननीय सीएम साहब से एक लेटर नीचे डाउन करा दिया विभाग को, और वो डीसी करनाल के पास पहुंच चुका है। उस पर जो नीलोखेड़ी की जो जगह है, उस पर कार्रवाई चल रही, निशानदेही हो रही। जो हमने कहा था कि हमें नीलोखेड़ी की जो जगह वेस्ट पड़ी है, हमें यह बताया जाए भी कितनी सेंटर की है, कितनी कस्टोडियन की है, कितनी पंचायत की है और कितनी नगर पालिका की है। ये जब पता लग जाएगा हमें, जो हमारे हिस्से में नगर पालिका की ज़मीन आएगी, हम सोचा ज़्यादा ज़मीन आ जाए तो वहाँ कोई प्रदूषण रहित ऐसा कारखाना लगवाया जाए जिससे हम वहाँ के बच्चों को रोजगार दे सकें। तो देखिए, विधायक जी ने बहुत ही सहजता से बताया कि मैं अपने हलके के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क परिवहन को लेकर जिस तरह से दिन रात हमने प्रयास किए, उसके हमें नतीजे मिले हैं। साथ ही एक बेरोजगारों को रोजगार सर्जन करने के लिए नीलोखेड़ी के अंदर जो वेस्ट ज़मीन पड़ी है, उसके लिए भी हमने सुझाव भेजा है सरकार को। सरकार उस पर काम करेगी, इन्होंने पूरा विश्वास जताया। और साथ ही कहा कि हल्के नीलोखेड़ी के अंदर और भी जो बाकी काम है, हम निरंतर प्रयासरत और करते रहेंगे। जनमानस की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं लगने देंगे। इसी तरह से हम गोंदर जी से बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।